अब सुकूना के पैदा होते जैसे उसकी माँ उसे अपने हाथों में लेती है, वो डर से कांपने लगती है, बिकॉज सुकूना बिल्कुल भी किसी नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं था, बल्कि वो पैदा हुआ था 4 हाथ और 2 एक्स्ट्रा आंखों के साथ। और ऊपर से जो कर्स एनर्जी इस छोटे से बच्चे में से निकल रही थी वो दूर दूर तक महसूस करी जा सकती थी। अब देखो, हमें ये चीज क्लैरिफाई नहीं करी जाती कि सुकूना के माँ बाप उसे पालते भी है कि नहीं, लेकिन एक फैन थ्योरी के हिसाब से सुकूना के पैदा होते उसके माँ बाप उसे कहीं पे छोड़ के चले जाते। लेकिन सुकूना पैदाइश ही इतना ज्यादा केपेबल था कि वो खुद का ख्याल खुद ही रख सकता था। लेकिन जो भी हो, सुकूना इतनी छोटी सी उम्र में एक बहुत ज्यादा बड़ी बात सीख गया था कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, एंड इंसान सिर्फ तुम्हें तब तक ही साथ रखते हैं जब तक कि तुम उनके लिए यूजफुल हो, या फिर इतने ज्यादा वीक कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सके। एंड धीरे धीरे सुकूना की यही सोच उसके मन में इंसानों और बाकी सभी लोगों के लिए नफरत पैदा कर देती है, और यहीं से शुरू हो जाती है सुकूना की द किंग ऑफ कर्सेस बनने की जर्नी। तो जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि सुकूना पैदाइशी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसकी बॉडी कर्स एनर्जी से ओवरफ्लो कर रही थी जब वो पैदा हुआ था, लेकिन बड़े होते होते ये एनर्जी कई अमाउंट में बढ़ जाती है, एंड इसलिए सुकूना अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर से फाइट करता है, जिस वजह से पूरे जापान में धीरे धीरे सुकूना का नाम भी बनने लगता है। एंड सुकूना के मॉन्स्टर बनने की जर्नी में उसके सामने जो भी आता है वो सबको मारता जाता है, भले वो इंसान हो या फिर सॉर्सरर। हायर एरा के 20 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर आते हैं इस एक बंदे को मारने के लिए, एंड वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस थे अपने नंबर में। लेकिन जैसे ये सभी सॉर्सरर सुकूना के सामने आते हैं, सुकूना का मैसेकर चालू हो जाता है, एक के बाद एक सुकूना सभी को मारने लगता है। सारे सॉर्सरर अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को यूज करते हैं, लोग डोमेन ओपन करते हैं, लेकिन कुछ भी सुकूना के ऊपर काम नहीं कर रहा था, और एट द एंड सुकूना खड़ा है उन सभी की डेड बॉडी पे।